सो एवरीवन, बहुत टाइम बाद एंड या इट्स स्ट्रिक 4। अब मैं आई विल नॉट से कि मैं डेली अपलोड करूँगी, ये वो कुछ नहीं बोलूँगी मैं। एंड जस्ट मैं पढ़ रही थी भाई ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, पहले मैंने सुबह उठी एंड आई डिड, अभी बज रहा है, अभी 1 बज रहा है, ठीक है, सुबह का। एंड अभी मैंने सुबह उठ के इसका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का आधा लेक्चर किया था। जो जो मेरे वीक टॉपिक्स थे वो मैंने रिवाइज़ किए थे लेक्चर के थ्रू समाप्त मैम का। एंड उसके बाद फिर मैंने रेडॉक्स की ऊपर ऊपर रिवीजन किया था। और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ, मैंने क्वेश्चंस किए रेडॉक्स के, ठीक है। मतलब हम लोग का टेस्ट हो रहा है कोचिंग में, सो पूरा शेड्यूल बिजी जा रहा है। स्टिल मुझे टाइम मिल रहा है, मैं बताती हूँ, रुको ज़रा। ये मैंने कल रिवाइज़ किया था, ठीक है, रेडॉक्स का इधर पूरा ये मेरे नोट से रिवाइज़ किया था मैंने। और कुछ कुछ रह गया था, और ये जो बैलेंस रिएक्शन थी वो मुझे वीक लग रही थी। ये मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। बस मैं जैसे तैसे करके बैलेंस कर रही, क्योंकि नोट्स में था, वो क्वेश्चन नहीं किए थे मैंने, ठीक है। सिर्फ नोट्स रिवाइज़ किया था, नोट्स में जो जो क्वेश्चन थे वही लगाए थे सिर्फ, और नोट्स में बहुत कम क्वेश्चन थे मेरे। तो ये फिर मैंने सुधांशु सर का लेक्चर किया, उसमें से सिर्फ ये बैलेंस रिएक्शन वाला देखा और ये इसके क्वेश्चंस किए। एंड देन अभी टेस्ट हुआ था, तो वो टेस्ट 90 क्वेश्चंस थे उसमें से, ठीक है। 90 क्वेश्चन थे, 90 क्वेश्चन में से मैंने किए 60 क्वेश्चंस, ठीक है। 60 भी तो एक जो लास्ट के 2-3 थे मैंने तुक्के मार दिए थे, क्योंकि बहुत कम थे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था 60 क्वेश्चन मैंने कम अटैम्प्ट किए, 30 क्वेश्चन मैंने छोड़ दी इसीलिए। तो फिर मैंने तुक्के मारे, और उसके बाद फिर मेरे गेस व्हाट 28 सही गए। रेडॉक्स जैसे चैप्टर में मेरे 32 गलत गए हैं। एंड मुझे इतनी शर्म आ रही है, उसके बाद से जो डीमोटिवेशन हुआ मुझे इतना गंदा वाला। एंड आई वाज लाइक कि भाई ये क्या है। उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगाया। एंड आई जस्ट या मैंने बोला इसके नोट्स रिवाइज कर लेती हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के। एंड उसके बाद फिर आई विल डू NCERT। अगर टाइम रहा तो 2 बजे तक का टेस्ट का टाइम होता है सिर्फ, उसमें 400 क्वेश्चंस है। तो आई वाज लाइक कि फिर ठीक हो, मतलब यही रिवाइज़ कर लेती हूँ नोट्स, उसके बाद फिर टेस्ट दे दूँगी, देन एनालिसिस करते रहे, मैं NCERT कर लूँगी अच्छे से। एंड कुछ नहीं हुआ, मैंने 1 घंटा पढ़ा। एंड कहाँ तक, ये यहाँ तक, सिर्फ इधर तक ये एलर्जी मुझे स्टार्ट करनी थी, ठीक है। एंड मैंने सोचा लाओ फ़ोन उठा लेती हो, ठीक है। एंड भाई फ़ोन उठाया मैंने, मैं यूट्यूब पे गई और मैंने देखी मूवी, समझ रहे हो। मतलब पेपर को इतना कम टाइम बचा, उसके बाद भी जो बेशर्मी है, आहा आहा, आई कांट एक्सप्लेन, ठीक है। अलग लेवल की बेशर्मी भाई। एंड कौन सी मूवी, अरे यार भाई, आई रहने दो, नहीं बताती मैं। मतलब भाई मैंने देखी मूवी, एंड या मेरा टेस्ट मिस हो गया उसके चक्कर में। एंड अब मैं क्या मुँह दिखाऊँ खुद को। फिर अभी जस्ट मैंने चेक किया कि यार ऑप्शन है या नहीं बाद में टेस्ट देने का। देन आई फाउंड कि है ऑप्शन, ठीक है। वो कंटिन्यूस डेली टेस्ट हो रही है कोचिंग के। तो सुबह उठो एंड रिवाइज़ करो चैप्टर, और ऊपर ऊपर रिवाइज़ करो। एंड उसके बाद फिर मैं अपनी जो रिटेंशन पावर उसके बेसिस पे देती हूँ मैं टेस्ट। तो फिर मैं टेस्ट देती हूँ वैसा 400-500 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 400 प्लस क्वेश्चन होते हैं पर चैप्टर। तो वो टेस्ट दो और उसके बाद फिर उसको रिवाइज करो एंड रिवीजन सॉरी एनालिसिस करो उसकी। एनालिसिस मेरे से हो नहीं रही, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट आई एम डूइंग भाई। सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। मेरा बस टेस्ट में ही पूरा टाइम चले जा रहा है। मतलब जो सेल्फ स्टडी होती है, मेरे लेक्चर्स बाकी है, फिजिकल केमिस्ट्री के, मेरी फिजिक्स बाकी है, मेरी ऑर्गेनिक बाकी है, एंड मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। मतलब भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे कम होते, 12-12 घंटे पढ़ रही हूँ डेली, स्टिल मुझे फीलिंग हो रही है कि ऐसे हुआ ना तो मेरा सिलेक्शन तो, वैसे भी अभी सिलेक्शन की राह पे नहीं हूँ मैं, या नहीं हूँ सीरियसली। बहुत बकवास करे जा रही हूँ मैं, बट इट्स ऑल राइट। सुनो सुनो भाई, क्या ही बोलूँ मैं। ऐसी चीज़ें हो रही है कि मतलब फ़ोन तो ऐसा लग रहा है मुझे कि नहीं होना चाहिए फ़ोन मेरे पास। बिना फ़ोन के मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून में चलती है, बट फ़ोन में ही टेस्ट होता है। एंड मेरे पास फ़ोन ही है, मेरे पास टैब वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ फ़ोन है। एंड फ़ोन में ही डिस्ट्रक्शन भी होता है। मतलब मैं जैसे यूट्यूब खोलती हूँ ना, ऐसा नहीं हमेशा, मतलब अगर एक दिन मैंने परसों मैंने पढ़ा था विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, मतलब इतनी सही पढ़ाई हुई थी भाई, इतनी सही पढ़ाई हुई थी, मतलब इतनी इफ़ेक्टिव थी, टचवुड। बट स्टिल अभी क्या कर रही हूँ मैं, अभी जस्ट अभी मेरा वो दिमाग वो हो जाता है ना तुम्हारा, कि एक पॉइंट के बाद सेचुरेशन आ जाता है। जैसे सुधांशु सर बोलते हैं कि सेचुरेशन आ जाता है, तुम 10 मिनट पढ़ोगे, 20 मिनट पढ़ोगे, फिर तुम्हारा सेचुरेशन आ जाता है। तो वो हाल है, मैंने मूवी देख लिया, मेरा सेचुरेशन आ गया है, और मैं बकवास करे जा रही हूँ कि मुझे गिल्ट हो रहा है। अब मैं गिल्ट कहाँ जाके निकालूँ, दोस्तों को थोड़ी ना बताऊँगी यहाँ पे जाके कि मम्मी को बताओ फ़ोन लगा के कि मम्मी यार मैंने मूवी देख ली, गलती हो गई मेरे से, सेचुरेशन आ गया है भाई।
एंड मुझे पता है मैं बकवास कर रही हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैमरा ओपन होता है, आई एम फीलिंग लाइक कि अच्छा है, मतलब मैं किसी के सामने बोल रही हूँ, मैं किसी से बात शेयर कर सकती हूँ। अब ये गिल्ट वाली बात मैं अपने दोस्तों को नहीं बताऊँगी ना, वो दोस्त फ़ोन कट करके ब्लॉक कर देंगे मुझे। इस किस्म के दोस्त है मेरे। अभी मैंने प्लान सोचा है कि मेरे चैप्टर्स हैं, उनके एनालिसिस बाकी है। सो आज मैं सोच रही हूँ कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को अच्छे से कर लूँगी एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को। देन कल आई विल डू इवोल्यूशन, कल एनालिसिस मतलब अच्छे से इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रेडॉक्स। अच्छा प्लान है ना। और परसों मेरा टेस्ट है 2, एक है FLT और एक और है टेस्ट पार्ट वाइज। तो फिर हम टेस्ट में मचा के आएंगे अच्छे से, ये चैप्टर्स प्रिपेयर होंगे हमारे। या और मुझे लेक्चर्स भी करने हैं गाइस, मुझे लेक्चर्स भी करने हैं। एंड आई डिसाइडेड कि मुझे फ़िज़िक्स भी स्टार्ट करनी है क्योंकि मेरे फिज़िक्स में तो ऐसी थी, फिज़िक्स में 4 नंबर किसके आते हैं भाई। अभी मेरे आए थे FLT में 4 नंबर, कितने 4 नंबर। मुझे मैंने एक ग्रुप में पूछा कि हाँ, मैंने एक ग्रुप में पूछा, यही पूछा मैंने एक ग्रुप में कि मेरी फ़िज़िक्स मुझे सही करनी है, तो उन्होंने बोला कि फ़िज़िक्स का तुम FLT दो। एक लड़के ने बोला कि फ़िज़िक्स का तुम FLT दो, उसमें तुम एनालिसिस करो कितने। मेरे 4 नंबर आए, मैं क्या बताऊँ भाई, मेरे 4 नंबर आए हैं फ़िज़िक्स में FLT में। एंड मैं ये किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, क्या बताऊँ मैं। मेरे घर वालों ने बोला है, मम्मी ने बोल दिया मुझे कि 7 महीने से हम देख रहे थे तेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, 200-300 आ रहे हैं। 300 भी नहीं आए मेरे अभी तक मार्क्स। मेरे 300 आए थे 2 बार सिर्फ मार्क्स पूरे टेस्ट में, सिर्फ 2 बार। और उसके बाद से मैं 300 क्रॉस नहीं हुआ है, 300 भी नहीं पहुंचा। मतलब वो 300 वाला डिजिट होता ना, वो मुझे देखने को ही नहीं मिला। एक पहला टेस्ट से 321 आए थे और दूसरा टेस्ट में आए थे 315 ऐसे कुछ आए थे। उसके बाद से मुझे 300 नहीं देखने को मिला है। सो या इट्स माई फर्स्ट ड्रॉप, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कर रहे हैं जितना हो रहा है उतना, इससे ज़्यादा कर सकते हैं बट नहीं, हम करेंगे, कर लेंगे भाई, हो जाएगा। आई नो आई कैन डू इट। मोटिवेशन लाने दो थोड़ा सा, बकवास हो रही है मेरे से बस। अभी देखना, मैं कल जो अपडेट दूंगी ना उसमें एकदम एनर्जेटिक रहूँगी और अच्छे से एकदम करूँगी। आई नो। या ओके बाय। यही अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे एंड इवोल्यूशन, सॉरी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म करूँगी अच्छे से एकदम। जो बोल सकते हैं कि हाई वेटेज वाले चैप्टर है ना, मतलब मेरे FLT में मार्क्स बढ़ेंगे भाई, FLT में मार्क्स बढ़ेंगे, यू नो व्हाट। अभी अभी ये वाला टेस्ट था हमारा, एक और टेस्ट था, उसमें ना ये जो 4 शब्द थे इस पे थे 10 क्वेश्चन, मान लो तुम 10 क्वेश्चन थे, यानी मुझे पता ही नहीं थे। हम्म, हम्म, वो जो अपना होता है नॉर्मली, इनसे इनसे पता था मुझे, ये नहीं पता था। NCERT में नहीं है शायद, ये शायद का नहीं है, मैंने क्योंकि पहली बार ही देखा था टेस्ट में। और उसमें 10 नंबर वहीं के वहीं घुमा घुमा के उसको 10 नंबर, 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन कितने नंबर हुए, 40 नंबर हुए। और फिर मेरे चाहे वो गलत गए, सब गलत तो नहीं गए, कुछ कुछ छोड़े, कुछ कुछ अटैम्प्ट किए, बट स्टिल ऐसे ख़राब नंबर आते हैं फिर मेरे। चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू, सी यू क्या, सॉरी, बाय।